मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा तो मेरे को पूर्णिमा ऑटोमीटर और जैसे पंजाब, दिल्ली, हैदराबाद, ऐसा कई जगहों का यूट्यूब पे मेरे को देखने को मिला कि यहाँ पे भी कोचिंग होती है, ईसीएम के बारे में यहाँ नॉलेज होता है, वायरिंग के बारे में नॉलेज होता है, देते हैं। इनकी तो मेरे को और फीस भी लोगों ने इनसे कम बताई, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं पूर्णिमा ऑटोमीटर में ही जाऊँ और काम थोड़ा स्टार्ट करूँ। इस हिसाब से मैं पूर्णिमा ऑटोमीटर में आया मैं रिजर्वेशन करवा के आ गया। मैंने ज्वाइनिंग ली, उसके बाद मेरे को सोल्डर डिसोल्डर करने के लिए 1 दिन के लिए बताया कि ऐसी निकालते हैं, डायोड ऐसा निकालते हैं। सोल्डर डिसोल्डर किया। इतनी पहली बार तो इतना बारीक काम मैंने देखा ही नहीं था ना, करा भी नहीं था। मेरे पहली बार तो हाथ कांपते थे कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, कैसा होगा, तो जल जाएंगी प्लेट तो कोई बोलेंगे तो नहीं। इस वजह से मैं बहुत डर गया था। पर फिर भी धीरे धीरे मैंने हिम्मत बढ़ाई। फिर सद्दाम सर ने मेरे को ऊपर, नहीं ऐसा करना है रुकनारायण जी, वैसा करना है करके उनने मेरा कंपटीशन बढ़ाया। और उसके बाद मैंने काम धीरे धीरे स्टार्ट किया। उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम, या मैं लड़के को भिजवाता हूँ। मैंने फिर भी सर से सलाह भी ली, तो सर ने मेरे को बोला कि नहीं, आप ही करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आएंगी तो हम बैठे हैं। इंग्लिश में दिक्कत हो रही कि हिंदी में दिक्कत हो रही, क्या समझ में नहीं आ रहा, ऐसी चर्चाएं हुई मेरी। फिर से मेरा हौसला उनने बुलंद किया और फिर से सोल्डर डिसोल्डर का काम मैंने चालू करा। मैंने यहाँ पे ईसीएम रिपेयर करना सीखा, की प्रोग्रामिंग करना सीखा, अपना स्कैनर कैसे चलाते हैं वो सीखा। मेरे को स्कैनर के बारे में तो कुछ भी नॉलेज नहीं था पहले कि स्कैनर ये चलाते हैं, इससे स्कैन होती है गाड़ी, ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं था। स्कैन चलाना सीखा मैं। की प्रोग्रामिंग, किलोमीटर रीडिंग कम ज़्यादा करना, इसके बारे में भी नॉलेज मिला। प्रोग्रामिंग करना, बहुत सारे मतलब इन्हें नॉलेज दिए जो गाड़ियों में अक्सर होते हैं। पूर्णिमा ऑटोमीटर में इनका एक लोकल वर्कशॉप भी है बाजू में। इसमें गाड़ी आती है तो खुद ही स्कैन करने के लिए देते हैं कि लो भाई साहब ये स्कैन करो, गाड़ी चेक करो इसमें क्या फॉल्ट है, क्या नहीं है। फिर वायरिंग का रहे, सेंसर का रहे तो खुद ही चेक करते हैं, नॉलेज बताते हैं कि ऐसा चेक करते हैं, वैसा चेक करते हैं। कई मतलब 90% के करीब बढ़ गया। मैं यहाँ ट्रेनिंग के पहले तो मेरे को डर लगता था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हाथ लगाऊँ नहीं लगाऊँ, करूँ नहीं करूँ, कहीं बंद हो गई, कुछ हो गई। तो अब ये सरों ने मेरे को नॉलेज दिया ईसीएम के बारे में, वायरिंग के बारे में, सेंसर के बारे में। तो अब मैं चिंता करे गाड़ी को फॉल्ट पकड़ने में और करने में बेझिझक कर सकता हूँ। मेरे को अब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और मेरे को सब सरों ने जो बताया अच्छे से बताया, अच्छे से बात हुई, कोई प्रकार का ये नहीं है, बढ़िया बोले चाले। और मैं तो जो भी बंदा अगर ईसीएम के बारे में, वायरिंग के बारे में, सेंसर के बारे में अगर सीखना चाहे तो पूर्णिमा ऑटोमीटर में ही आए। बढ़िया नेचर है इन भाई साहब का और बोलचाल बढ़िया है, आओ बैठो, मतलब ऐसा है छोटा बड़ा कोई दूजा व्यवहार नहीं है। इस हिसाब से बढ़िया मेरे को अच्छा लगा, काम भी अच्छा लगा। लोकल वर्कशॉप है बाजू में, करने को भी मिलता है, कोई बोर्ड वोर्ड पे भी नहीं समझाते। प्रैक्टिकल में ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। और क्या है, प्रैक्टिकल करेंगे तो वो ज़्यादा दिमाग में रहेगा। इस हिसाब से पूर्णिमा ऑटोमीटर में मेरे हिसाब से 100% बेस्ट रहेंगे। मेरे को ट्रेनिंग में आया, मैंने 4-5 दिन ट्रेनिंग करी। उसके बाद मेरे को इंग्लिश में काफ़ी दिक्कत हुई तो मैंने सर से बोल दिया कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो फिर सर ने बोल के हिंदी में मेरे को समझाया कि हिंदी में इसको ये पीएफ बोलते हैं,
इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, हिंदी में लिखवाए और इनको चेक ऐसा करते हैं, ऐसा सब मेरे को लिखाया। मेरे को इंग्लिश कुछ भी पढ़ते भी नहीं आती, ना लिखते भी नहीं आती है। फिर हिंदी में मेरे से पूरी बातें हुई और हिंदी में मेरे से बातचीत हुई, हिंदी में समझाए कि ये ऐसा होता है, इसको ये बोलते हैं, डायोड बोलते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। इसके बारे में काफ़ी नॉलेज दिया और हिंदी में टोटल बात हुई। और मेरे को पहले एक अलग ही टाइप का फील हो रहा था कि लोग बाग इंग्लिश में बात करेंगे, मैं हिंदी में बात करूं। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, इस हिसाब से मैं वापस जाने की मेरी तैयारी हो गई थी कि मैं लड़के को भिजाऊँ, अब मेरे से नहीं हो पाएगा काम। फिर सर ने मेरा कंपटीशन बढ़ाया कि नहीं, ऐसा हार मान के मत जाओ, ये आपसे हिंदी में बात होंगी, हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में लिखाएंगे आपको। और अब क्या पढ़े लिखे हैं नहीं, उस हिसाब से प्रैक्टिकलों में ज़्यादा नॉलेज ये रखता हूँ मैं, संभावना पढ़ाई पे ज़्यादा संभावना रख नहीं पाता हूँ। इस हिसाब से सर ने प्रैक्टिकल भी करवाया। प्रैक्टिकल में हाँ, मैंने भी बहुत सारी मेहनत करी और आगे बढ़ते गया, चैलेंज लेते गया, करा और प्रैक्टिकल में मैं परिपूर्ण साबित हुआ कि मैं कर सकता हूँ अब ये काम। मैंने मेरा ट्रेनिंग यहाँ पे पूरा करा और अब मेरे को करने में अब कोई दिक्कत नहीं है काम करने में।